क्या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार का बेटा जो चाय बेचता है वो एक फ्रिज बना सकता है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी का चले? 10वीं फेल एक चाय वाले ने एक ऐसा इन्वेंशन किया कि देश के प्रेसिडेंट से लेकर के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक इनके काम को अप्रिशिएट किया। डिस्कवरी चैनल वालों ने इनका इंटरव्यू लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनको एक अलग पहचान दिलाई। बट अनफॉर्चुनेटली 135 करोड़ आबादी वाले इस देश में 1 करोड़ लोग भी इनको पहचानते नहीं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, क्रिकेटर नहीं, बॉलीवुड एक्टर नहीं है, लुक्स भी एकदम गवारों जैसा, ट्विटर पे सुबह शाम कुछ ट्वीट नहीं करते हैं, और तो और इनका सरनेम तो देखो प्रजापति, ये भी कोई बात हुआ? लगाओ अपने नाम के पीछे सिंघानिया, मल्होत्रा, खान, कपूर, तब ना एक क्लासी स्टैंडर्ड इमेज आएगी। यही तो देखा ना हमने फिल्मों में बचपन से। बट आई एम श्योर कि इस अनपॉपुलर अनपढ़ साइंटिस्ट का इन्वेंशन और पागलपन आप लोगों को जरूर मोटिवेट करेगा। लेट्स स्टार्ट। अक्टूबर 1965 में गुजरात के मोरबी नाम के गांव में मनसुख भाई प्रजापति का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक कुम्हार थे जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे और उनको बेच के गुजारा किया करते थे। लेकिन उस वक्त स्टील का बना हुआ बर्तन मार्केट में ज्यादा पॉपुलर होने लगा, तो मजबूरन पिताजी को कुम्हार का काम छोड़ना पड़ा और इन्होंने मिस्त्री बनने का काम स्टार्ट किया, घर बनाने का काम, और बेटे को एक छोटा सा चाय का टपरी खोल दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही मनसुख भाई का शादी तय हो गया था और जिस गांव में उनका ससुराल था उसी गांव में वो चाय बेचते थे। ये बात मनसुख भाई को हजम नहीं हुआ। उनके ससुर जी का ना खिलौनों का फैक्ट्री था और उनके दामाद चाय बेचते हैं, इससे मनसुख भाई को बहुत शर्म आई। 1983 में मनसुख भाई ने एक टाइल्स के फैक्ट्री में काम स्टार्ट किया और उनका सैलरी था 300 रुपए हर महीना। 5 साल काम करने के बाद उसी फैक्ट्री के सेठ के पास 30,000 रुपए उधार लिया और वही पुराना मिट्टी का काम जो मनसुख भाई के पिताजी ने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, उसी मिट्टी के काम को वापस चालू किया, क्योंकि उनको अपने ससुर जी को दिखाना था कि आपके दामाद में भी दम है, वो भी एक फैक्ट्री चला सकता है, वो जिंदगी भर चाय वाय नहीं बेचने वाला है। ठीक है, उस 30,000 रुपए में से 2,200 रुपए दे के उन्होंने थोड़ा सा जमीन खरीदा और पिताजी को तो कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी आता था, तो पिताजी के मदद से उस खरीदे हुए जमीन पे एक घर टाइप बनाया जहाँ पे वो अपना बिजनेस करने वाले थे, और 10,000 रुपए दे के खुद अपने हाथों से एक मशीन बनाई जिससे कि वो मिट्टी के तवा बना सकते थे। साइकिल से खुद ही मिट्टी लाते और कुछ लेबर्स के मदद से उस 4 दीवारी के अंदर वो तवा बनाते और उन तवा को गाँव में साइकिल से ले जाके खुद ही बेचा करते थे। शुरुआत में क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी, हजारों तवा तो टूट ही जाते थे, लेकिन विद टाइम एंड एक्सपीरियंस वो दिन में 600 तवा बनाने लगे। 92 में उनका एक तवा का कीमत था 65 से 70 पैसा, और अब गांव से निकल के रिक्शा में तवा लोड करके वो अहमदाबाद, कच्छ जैसे शहरों में जाके भी तवा बेचने लगे। मिट्टी के तवा के साथ साथ ये मिट्टी का मटका भी बना रहे थे। मनसुख भाई के गांव के गरीब लोग तालाब से पानी पी रहे थे जो बहुत ही अनहेल्दी था, तो एक दिन इन्होंने मिट्टी का एक फिल्टर बनाया और उसे मटके के अंदर फिट किया और मटके के नीचे एक टैप भी लगा दिया। इससे तालाब के पानी का स्मेल भी नहीं आता था और इवापोरेशन की वजह से पानी ठंडा भी हो जाता था। यह आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि जो गरीब लोग थे वो फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इस मिट्टी के बने फिल्टर से उन लोगों को साफ पानी भी मिल रहा था और ठंडा भी था, तो ये ना धीरे धीरे गरीबों का फ्रिज बन गया। अब सक्सेस का रास्ता इतना आसान थोड़ी ना होता है। 2001 में गुजरात में आए भूकंप में इनका मिट्टी का बनाया हुआ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टूट गया। He faced a big loss all of a sudden. और उंगली करने के लिए किसी अखबार वाले ने ये लिखा कि ये देखो, भूकंप में गरीबों का फ्रिज टूट गया। इस न्यूज से उनको दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही एक अलग एनर्जी मिला कि अब मुझे इन गरीबों के लिए एक ऐसा फ्रिज बनाना है जो सस्ता और टिकाऊ भी होगा। वो सब काम धाम छोड़ के रिसर्च करने लगे, यहाँ तक कि अपने घर को भी गिरवी रख के बैंक से लोन लिया। लोग इनको पागल कहने लगे। अच्छा खासा तवा और फिल्टर का बिजनेस छोड़ के क्या ये मिट्टी का फ्रिज बनाने का कोशिश कर रहा है? ऐसा कभी होता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल, मिट्टी से फ्रिज नहीं बनता है। और ऐसे लगातार 4 साल ताने सुनने के बाद फाइनली उन्होंने मिट्टी का एक फ्रिज बना के दिखाया।
एक ऐसा फ्रिज जो बिना इलेक्ट्रिसिटी का चलता है, ऊपर एक टनल है जहाँ पे पानी डालना होता है और सब ठंडा रहता है। फ्रिज के अंदर सब्जियां 5 से 7 दिन तक ताज़ा रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि मिट्टी का फ्रिज तो बना लिया, लेकिन इसका मार्केटिंग का पैसा मनसुख भाई के पास नहीं था। वो ऑलरेडी बैंक के कर्जे में डूबे हुए थे। लेकिन जब कंटिन्यूअसली आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हो ना, क्रिटिसिज्म तो झेलनी पड़ती है, लेकिन साथ ही कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको जरूर मिल जाती है। मनसुख भाई पटेल सडनली गियान के कांटेक्ट में आए। गियान ग्रास रूट्स इनोवेशंस ऑगमेंटेशन नेटवर्क, ये एक ऐसी संस्था है जो गांव-गांव जाके नए इनोवेशंस को ढूंढते हैं और उनको सपोर्ट करके ऊपर लेके आते हैं। ज्ञान के एक स्कॉलर अनिल गुप्ता जी ने मनसुख भाई को अहमदाबाद बुलाया और उनको बिना किसी कागजात के 1,80,000 रुपए दिए मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर की मार्केटिंग के लिए। उनको दिल्ली लेके आए और डिस्कवरी, IBN 7, BBC वर्ल्ड जैसे चैनल्स के साथ उनका इंटरव्यू करवाया। मनसुख भाई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में चल रहे थे, अहमदाबाद से दिल्ली उनको फ्लाइट में लाए थे और फाइनली उनको वो पहचान मिल ही गया जो वो डिजर्व करते हैं। मिट्टी कूल नाम का ये फ्रिज इतना पॉपुलर हुआ कि देश के 3 प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मानित किया। इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले और जिस मनसुख भाई को घर गिरवी रख के अपना बिजनेस चलाना पड़ा, आज उनके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग बॉलीवुड के तमाम पॉपुलर एक्टर्स मिलकर करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ स्टोर्स में नहीं, फ्लिपकार्ट, Amazon जैसे मार्केटिंग वेबसाइट में भी अवेलेबल है। यू कैन चेक इफ यू वांट। ये एक के बाद एक प्रोडक्ट्स बनाते गए और 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली इनसे मुलाकात किया, इनके काम को अप्रिशिएट किया और इनको सम्मानित भी किया। और 30,000 रुपए कर्जा लेके मिट्टी के तवा बनाने वाले मनसुख भाई पटेल आज करोड़पति बन गए। खुद का एक बंगला है, गाड़ी है और फुल फैमिली मिलके अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि विद्या और बुद्धि अलग चीज है। ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं फेल है, लेकिन इनकी बुद्धि ने इनको कामयाबी दिलाई। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गुजराती चाय वालों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। नो, कौन कब क्या बन जाए यू नेवर नो। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू मनसुख भाई। मिट्टी से फ्रिज क्यों, टीवी, AC, वॉशिंग मशीन जो भी बने आप बनाते जाओ। सब्सक्राइब टू वंडर विद प्रियो एंड प्रेस द बेल आइकन। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।